मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल नंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पितत्तथा। और सरल करें, आदौ अंते, आदि में और अंत में। आदौ अंते च यन्नास्ति, जो आदि में और अंत में नहीं था, वर्तमाने पितत्तथा, वर्तमान में भी वो ऐसे ही अर्थात नहीं है। उदाहरण हम इसलिए देते हैं कि आपको आसान हो जाए, हमें उदाहरण की जरूरत नहीं। अर्थात घड़ा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, इसलिए इस समय भी घड़ा नहीं है। स्वप्न पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता, बीच में होता है, इसलिए वो वास्तविक नहीं है। गुरुओं ने इसको कह दिया, ज्यों स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। इसी तरह से व्यवहारिका प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात्। व्यवहारिक प्रपंच अर्थात जगत मिथ्या है दृश्य होने से, दिखाई पड़ता है इसलिए। सत्य केवल वो है जिसको ये सब दिखाई पड़ता है। रामायण में उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि, हरि सच, हरि का स्मरण सच। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना। होता क्या है, हमें जो मन इंद्रियों से मालूम पड़ता है वो सच लगता है। जो ख्याल में लाते हैं आत्मा चेतन, ये कल्पना लगता है। हम इंद्रियों के द्वारा जो मालूम पड़ता है उसे सच मानते हैं। ध्यान भी करेंगे आत्मा सच, पर मानेंगे यही सच। तो इसलिए इंद्रिय प्रधान है हम लोग। यद्यपि रामायण में भी कह दिया, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया। ये सब माया है, जो जहां इंद्रियां और मन जाते हैं, अर्थात मन इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है वो सब माया है। माया मात्र मिदम द्वैतम, ये द्वैत माया मात्र है और अद्वैत ही एक चैतन्य आत्मा ही सत्य है। ये इसलिए आज दोहरा रहे हैं कि इतना सुनने के बाद, समझने के बाद जो हमें मन इंद्रियों से मालूम पड़ता है ये सच लगता है। जो हम सुनकर के आत्मा सत्य है, ये हमारी बुद्धि में टिकता नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे हम इंद्रिय प्रधान हैं, अर्थात इंद्रियों से जो मालूम पड़े सो सच है। जबकि ग्रंथ क्या कहते हैं, जो मन और इंद्रियों से मालूम पड़ता है ये माया है, छल है, धोखा है। एक शब्द आता है मायावी, माया माने छल। तो जो मन इंद्रियों से मालूम पड़ता है ये एक तरह से छल है, धोखा है। जो मन इंद्रियों के बिना है वही सच है। उपनिषद में भी कह दिया, ब्रह्म क्या है, यन मनसा न मनुते। जो मन से नहीं मालूम पड़ता वो ब्रह्म है, जो मन से मालूम पड़ता है ये ब्रह्म नहीं है।
न इदम यद उपासते, जो हमको यह करके मालूम पड़ता है ये ब्रह्म नहीं, अर्थात ये सत्य नहीं है। सत्य कौन है? जो मन से मालूम नहीं पड़ता, बल्कि मन जिसको मालूम पड़ता है। स्वप्न में मालूम नहीं पड़ता, स्वप्न जिससे मालूम पड़ता है, जगत जिससे मालूम पड़ता है। जिससे मालूम पड़ता है वो सच है, जो मालूम पड़ता है ये सच नहीं है। और यही पक्का हो जाए हम मुक्त हो गए। इसलिए बार बार विचारना चाहिए। ग्रंथों ने कह दिया मुहुर मुहुर विचारणीय, एक बार नहीं, फिर विचारो, फिर विचारो, फिर विचारो। मुहुर मुहुर विचारणीय, बार बार विचार करना चाहिए, तभी ये पक्का हो पाएगा। नहीं तो मन इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है ये सच। हम लोग एक व्यंग में कहा करते हैं, जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तब जो कंधे पे लेके चलते हैं वो बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो अब कहते हैं राम नाम सत्य है, और पहले राम नाम गप है और सब सच है। पर जब प्राणांत हो गया तब वो तो बेचारा बोलता नहीं, दूसरे बोलते हैं राम नाम सच है। राम नाम सच समझ आ जाए, जगत मिथ्या समझ आ जाए, बस काम बन गया। नहीं समझ आता। भगवान शंकराचार्य ने ये कहा कि जो करोड़ों, ऐसा लगता है बहुत अहंकार है, पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा, श्लोक नहीं, करोड़ों ग्रंथों में जो कहा है वो मैं आधा श्लोक में कहूंगा। क्या है? अर्थात विश्व भर में जो कहा गया है वो भगवान शंकराचार्य कहते मैं आधा श्लोक में कह दूंगा। तो श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, स्वप्न है। जगत स्वप्न है, नहीं समझ आता। रात वाला स्वप्न तो जग के समझ आ जाता है, कितना समझाओ ये सब स्वप्न नहीं समझ आता। तभी कहा था, गुरुओं ने कहा है, ज्यों स्वप्न और पेखना ऐसे जग को जान। जग को स्वप्न समझो। और जनक का भी एक दृष्टांत है जो बहुत प्रसिद्ध है, विस्तार करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। जनक जी को एक दिन स्वप्न आया कि दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, तो ये पीछे से कूद कर भागे। भागते भागते 3 दिन भागते रहे, स्वप्न में 3 दिन हुए तो घंटे भी नहीं होंगे, स्वप्न में उनको 3 दिन लगे भागते भागते। पर भूख लगी तो जैसे हरिद्वार में अन्न क्षेत्र में रोटी बटती है, खिचड़ी बटती है, एक जगह खिचड़ी बट रही थी। तो जनक को भूख लगी थी, खिचड़ी के लिए लाइन पे लगे, खिचड़ी ले तो ली, खा नहीं पाए। 2 सांड लड़ते हुए टकराए तो उनकी खिचड़ी भी चली गई, खा नहीं पाए। इतने में नींद खुल गई। नींद खुल गई तो पहरेदार थे, राजभवन था, जनक की नींद खुली। प्रश्न उठा, ये सच है कि वो सच है? जो मैंने रात देखा वो सच है कि जो जागने में देख रहा हूं ये सच है? ये लंबा विषय है, संतों से पूछें ये सच है कि वो सच। जो न बता पाए जेल में, जो न बताए जेल में।
एक दिन अष्टावक्र भी विद्यालय में पढ़ते थे, कुछ पूछा जाए तुरंत उत्तर दे देते थे। तो किसी विद्यार्थी ने कहा, बड़े विद्वान हो तो अपने बाप को छुड़ा लो, जेल में बंद है। उनसे भी उत्तर नहीं आया था, जेल में बंद थे। अष्टावक्र ने माँ से पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं? उनका जेल में। कहन क्यों है? कहन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए कि ये सच है कि वो सच है। तो अष्टावक्र ने कहा मैं दूंगा। जनक दरबार के लिए चल पड़े। संयोग से राजा निकले थे तो राजा के जो बॉडीगार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड, वो सबको रास्ते से हटाते हैं। तो अष्टावक्र रास्ते में ही थे, जा रहे थे जनक के यहाँ। वो जनक ही जा रहे थे। तो व्यवस्थापकों ने कहा हटो हटो हटो। तो अष्टावक्र ने व्यंग किया कि तुमको राजा को राजनीति का ज्ञान नहीं है। अंधा लूला लगना रास्ते में हो तो राजा को बचा के निकलना चाहिए, उनको हटाना नहीं चाहिए। अब उन्हें लगा है तो कोई विद्वान है। ये बात राजा जनक से कही कि ये तो जिद कर रहे। कहने लगे कोई नहीं, तुम बचा के निकलो। बचा के निकल गए, राज दरबार में पहुंच गए जनक। अष्टावक्र पीछे से पहुंच गए। जनक ने वहां भी पूछा ये सच है कि वो सच है? तो अष्टावक्र ने कहा जो पूछा जाता है वो गुरु से पूछा जाता है। तुम तो सिंहासन पर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं, तुम मेरे से पूछते हो? मर्यादा का ज्ञान नहीं है। राजा उतरे, अष्टावक्र को बिठाया, फिर पूछा ये सच है कि वो सच है? तो बताया। हमारे गुरुदेव कहते थे जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। वही स्वप्न नहीं है जो रात दिखा था। ये जो जगते में दिखता है ये भी स्वप्न है। इसलिए अष्टावक्र ने कहा वह भी स्वप्न है, यह भी स्वप्न है। और जब दोनों स्वप्न हैं तो सत्य तो केवल तू ही है, आत्मा ही है। ये ज्ञान अष्टावक्र ने दिया। कहावत ये प्रसिद्ध है कि जनक घोड़े पे चढ़ रहे, एक पैर रकाब पर है, दूसरा उठाया। उसी समय कहा रुको जनक रुको। एक पैर उठा, एक रकाब में है। उसी समय कहा तू कौन है? ये सब किसे दिख रहा है? जो दिख रहा है सब स्वप्न। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है सब नाशवान है। केवल चैतन्य आत्मा ही सच है, तू ही सच है। ना वो सच है ना ये सच है। तो वह सच नहीं है, ये तो आम आदमी जग कर जान जाते हैं। पर यह भी सच नहीं है, ये कोई कोई जिज्ञासु ही जानते हैं। और गुरु की कृपा हो, सच्ची श्रद्धा हो तो ये बैठता है। नहीं तो ये भय, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, ये सच खोपड़ी में बैठा ही रहता है ये सच। तो इसलिए इस सत्य को समझने में सच्ची श्रद्धा लगन हो तो ही बात बनती है। आज इतना ही कहकर अभी पूरा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।